चैनल। और आज हमारे साथ हैं चंद्रमणि के चेयरमैन साहब सूर्य विक्रम शाही सर से आज हम मिलाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आप गौखाले के अध्यक्ष हैं पूरे कमेटी के, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हर एक समाज का एक दायित्व होता है कि परिवार और समाज और देश के लिए कुछ करें। तो हमारा भी एक उद्देश्य रहा ताकि हम अपने समाज को पहले आगे बढ़ाएं, उनको जो नीचे स्तर पे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपने जैसे कि आपको सन 2006 से अब तक आप चेयरमैन साहब हैं, तो सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपका नाम बहुत आगे आता है, जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो क्या क्या आपने विकास के कार्य किए अपने क्षेत्र में गोरखा? हाँ, ये बात सही है कि 2006 में गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक संस्था था जो 1978 में इसमें स्थापित किया गया था, जबकि रजिस्टर्ड नहीं था। तो उस समय इसके किसी भी पार्टी के उसमें समर्थन देने की रिवाज चल रहे थे। तो हमने इसको रजिस्ट्रेशन करा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट सारे निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त की। और 2006 में हमने एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराया और 2007 में लोकसभा चुनाव था यहाँ उत्तराखंड में, और स्थानीय निकाय जो चुनाव था उसमें हमने भागीदारी ली और मैं स्वयं उसका प्रत्याशी रहा और मैं थर्ड पोजीशन में रहा। तो सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से जनता देखना चाह रही है आपको और एक अच्छे लेवल पे देखना चाह रही है और ऊंचे लेवल पे, कि अगर आप किसी अच्छा लेवल पे एक पार्षद का या विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अगर सरकार आपको समर्थन का कार्य करती है? हमारा तो उद्देश्य ये है कि जो दबे कुचले और पीड़ित उनको आगे बढ़ाएं, उनको सुस्वास्थ्य हो, उनकी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उनको जानकारी हो। एक ऐसा ना हो कि ये जब व्यापार की तरह राजनीति ना हो, सामाजिक क्षेत्र में राजनीति जो है व्यापार ना हो। अभी ये चल रहा है कि किसका बड़े का बेटा होगा, उसकी दूसरी पोती होगी, सारे वो विधायक माननीय जो सांसद बन जाते हैं और गरीब तबके का आदमी कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो हमारा उद्देश्य गरीब असहाय लोग होंगे उनको सहयोग करके, उनको जागरूक करा के ये जो पार्टी संगठन में आगे उनको ले जाके उनको आगे बैठा के चेयर कैसे बैठाना है, आगे क्या कैसे बढ़ना है। आप इंसान हो और उन्होंने माँ ने नहीं पैदा, हमको भी माँ ने पैदा किया है, तो हमारा पूरा अधिकार है। तो जो इस तरह का व्यवहारिक राजनीति में हो, सामाजिक में न हो, ताकि सबको अधिकार मिले, इनको आगे बढ़ाने का कार्य हर एक होना चाहिए। इसके संघर्ष हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं और सन 2006 से लेके अब तक बहुत लंबा टाइम आपने लिया है और इसमें कार्य भी बहुत सारे किए हैं, आपने आंदोलन के भी कार्य किए हैं, तो क्या लगता है किस तरह के आपने आंदोलन किए? देखिए 2006 से पहले मैंने एनसीपी में था। एनसीपी में गोरखा समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ था। उत्तराखंड में, भारत में पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनको सिर्फ आर्मी से ही एक रोजगार मिलता था, जो फिट होगा उसी को मिलेगा। बाकी लोगों को इतना बड़ा कोई ओहदा या कुछ रोजगार नहीं मिल पा रहे थे। उनको उसको अगर गोरखा समुदाय को चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो हमने इसको काउंटर किया कि वाई नॉट, हम क्यों नहीं पॉलिटिकल राजनीतिक रूप में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। हमने पूरा हमारे जो सदस्य हैं उनसे कार्यकारिणी से हम बातचीत करने के बाद 2006 में एलए पॉलिटिकल रूप में रजिस्ट्रेशन करा दिए। स्टेट और इलेक्शन कमीशन इंडिया द्वारा हमने रजिस्ट्रेशन करा दिए 2006 में। और कराने के बाद 2007 में हमने लोकसभा टिहरी लोकसभा से एक चुनाव लड़े थे। स्थानीय निकाय में हमारा जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी 8 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े उस समय। तो हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन हमने फाइट में रहे और लोकतंत्र का हमने एक मजबूती के साथ मुकाबला किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर, जिस तरह से अभी मोदी जी का एक बड़ा दावा है कि 400 के पार सीटें जाएंगी, तो क्या लगता है क्या उनकी सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? इस विषय में तो आज के जो विषय वस्तु में देखते हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस आधार में तो मुझे लगता है मोदी जी की सरकार आ सकती है, क्योंकि उन्होंने एक देश को कर रखा है। विश्व में हमारी भारत को पहचान बनाई है
एक गरीबी से उठ के वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हर कोई गरीब व्यक्ति ये सोच सकता है कि हमारा अभी दिन आएगा जब मोदी जी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनको जागरूकता आएगी और गरीब भी अपने आप को गर्व समझेंगे कि इस तरह का हमारे गरीब लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और मोदी जी की सरकार अवश्य भारत में विजय श्री दिलाएगी। सर, जिस तरह से सन 2006 में पहले बहुत गरीबी हुआ थी और जैसे भी जनता थी और उनके काम बहुत थे, तो लेकिन कार्य इतने नहीं थे। तो क्या लगता है उस वक्त पे जैसे आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, तो आपने किस तरह से कार्य किए? देखिए, पूर्व में सिफारिश के आधार पर ज़्यादा काम होते थे। जी। अभी जो अधिकार के आधार पर काम हो रहे हैं, जी। क्योंकि हम सिफारिश लेने जाते हैं नेताओं के साथ, किसके अच्छा लगा, काला हो तो उसको नहीं करो, बुरा हो तो करो, ऐसा कि होता है। लेकिन अब अधिकार मिल गए, जो आयुष्मान कार्ड हो गया कोई और कई चीज़ें जो मोदी सरकार आने के बाद आम जनता को सहूलियतें मिल रही है और खुश हुए। राशन पानी सारी चीज़ें व्यवस्था दिख रही है और क्राइम भी बहुत कम है जी। और दंगाएँ कम हो रखी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो उस देश के लिए मरण मिटता है, देश की जनता का ख्याल रखे और गरीबियों को उत्थान करे। सर, क्या आप आगे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? अवश्य आगे संभावना है, हम जरूर लड़ेंगे। अभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ऑल इंडिया में और मैं लखनऊ में भी राजनाथ सिंह कार्यक्रम में कैंपेन करके आया हूँ और उत्तराखंड में हमने यहाँ पे कैंपेन की। हर एक क्षेत्र में ऑल इंडिया लेवल में जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में हमने वोट किया है और अवश्य विजय श्री जरूर मिलेगी और भारत का उदय वह जरूर होगा। जी। जैसे आजकल जनता जानना चाहती है युवाओं के बारे में। युवा एक बहुत बड़ी परेशानियों में है, जैसे कि बेरोजगारी के हालात का मुद्दा ही ले लीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि शराब के नशे में बहुत ज़्यादा युवा परेशान हैं, फैमिलियाँ परेशान हैं, तो क्या ऐसे युवा को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे?